अरे इतना लंबा घूंघट, हमने तो सुना है कि हमारे दोस्त के होने वाली बीवी चांद का टुकड़ा है। हम भी तो देखें। भाई साहब आंखें चुंधिया जाएंगी, ये देखिए आ गई ना आंखें। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे नाजुक मौके पर कोई झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता है? ये वही लड़की है। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, ये लड़की मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये शादी क्यों नहीं हो सकती है? इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है। ये खराब कैरेक्टर की लड़की है। श्रीमान, आप अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। मैं पूछता हूँ, आपके पास सबूत क्या है इस बात का? सबूत अपनी बहन से पूछिए। कुछ दिन पहले होटल गोल्डन पैलेस में। ठहरिए। शीतल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। बताओ, ये आदमी सच कह रहा है या झूठ? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ, मैं उस रोज उस होटल के कमरे में थी। शीतल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया भैया। हाँ, मैं उस होटल के कमरे में गई थी, लेकिन वो तो सिर्फ इजाज की जान बचाने के लिए। नीच कमीनी, अपना पाप मेरे सर पे डाल रही है। मेरे पति ने तेरे पोल खोल दिए तो तू उल्टा मुझे बदनाम करने पे उतर आई है, बेशरम। माँ, चलो यहाँ से। देखिए, मुझे आप ऐसे बेइज्जत करके मत जाइए, मत जाइए। चलो भाई चलो। अरे बात तो सुनिए भाई साहब, आज की बात सुनना, आगे छोड़ो। रुकिए तो। ओहो, क्या इज्जत रह गई हमारी। आज तेरी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जहाँ जाएंगे लोग थूकेंगे हमारे मुंह पे। बेशरम, ये सब करने से पहले तुझे मौत क्यों ना आई? तू मौत क्यों ना गई? क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? तेरे नाक लग रहे उठाए थे। चले जा इस घर से। अरे कौन है भाई? दुल्हन, बहन जी, शादी नीचे 5वें माले पे है। आप गलत घर में आ गई। नीचे जाइए, नीचे 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 नीचे। मधु तुम? ओहो, मैंने तुमको बहन कह दिया। ये क्या नाटक है? बापू मेरी शादी जगन जुआरी के साथ करा रहे थे, मैं मंडप छोड़कर भाग कर आई हूँ। और अगर वो काला बंदर तुम्हारा बाप तुमको ढूंढता ढूंढता इधर आ गया और मेरी पिटाई कर दी तो? नहीं आएंगे, मैं बापू को चिट्ठी लिख कर आई हूँ कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। खुदकुशी? ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। खुदकुशी करो, कुछ भी करो, इस घर से बाहर जाओ मेरी माँ। क्यों? आखिर बात क्या है, बोलेगी भी? अरे नशे में आकर मेरा साहब लड़की पर ऐसा झपाटा मारता है जैसे चील गोश्त की बोटी पर। ये पर्दा देख रही है ना? हाँ। एक दिन नशे में इसको लड़की की साड़ी समझकर 2 घंटे तक इसके साथ रंभा संभा करता रहा। इसलिए मैं डर के मारे रात को लुंगी नहीं पहनता। हाँ। लेकिन फिर मेरा क्या होगा? आइडिया, तेरे को लड़का बनना होगा। लड़का? हाँ। कौन है? मैं हूँ अंकल पिंकी। तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रही हो? मैं अपनी गुड़िया को नहला रही हूँ। चलो बाहर निकलो। अच्छा बाबा, निकलती हूँ। अंकल, आप तो नहाने भी नहीं देते। नहाने? ओहो, ये क्या तुमने बाथरूम की हालत बना रखी है? अंकल गिर गए, अंकल गिर गए, अंकल गिर गए, अंकल गिर गए। अंकल, आप इसमें कितने टेढ़े वेढ़े लग रहे हैं। चश्मा उतारो। मैं कहता हूँ ये चश्मा उतारो। खबरदार, खबरदार, जो फिर कभी तूने मेरी माँ के चश्मे को हाथ लगाया। शंकर जी, इस घर में क्या हो रहा? क्या हुआ क्या हुआ? ये मेरी माँ का चश्मा पहन रही थी। ओह, नहीं बेबी, बुरी बात है। फिर कभी इस चश्मे को हाथ मत लगाना। हाँ, चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी कैसी की तैसी। जाके देखो बाथरूम का क्या हाल हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं 1 मिनट में ठीक कर देता। 1 मिनट। अरे बाप रे, ओहो हो,
तो सब हाँ? ये सब क्या हो रहा? हेलो शंकर, शंकर आया जी, क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये घर है या कबाड़ी की दुकान है? ओ, ये सब इस बेबी ने किया होगा। क्यों बेबी, तुम हमको डांट पड़वा दियो, तुमको समझ में नहीं आता कुछ? इसे ले जाओ यहाँ से, नहीं तो पिट जाएगी अरे, हमसे। अरे मोहन, आया जी। ले जाओ उसको, ले जाओ। चलो बीबी चलो। अब ये कौन है? मोहन, मेरे बड़े भाई की साली। साली? मेरा मतलब साला। आज सुबह ही गांव से आया, मैंने कहा अपने हाथ के नीचे रख लेता हूँ, आपसे पूछ के इसको यही रख लूंगा। क्यों जी? हाँ हाँ रख लो। चलो भागो भागो। हाँ सुनो, सुनो। कुछ गड़बड़ है। क्या 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 क्या? ये लड़का कुछ लड़कियों जैसे नहीं लगता? हाँ हाँ, तो इससे लड़कियों के जैसा काम ले लेंगे। हाँ? मेरा मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, बेबी की रखवाली करना। हाँ, नहीं सुनो, हाँ। बेबी की रखवाली अब नहीं होगी। बेबी अब इस घर में नहीं रहेगी, कल सुबह कहीं जाओ और इसे छोड़ो। छोड़ा? हाँ। कहाँ? जू में बहुत बड़ी नुमाइश है, वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका होता है, उस भीड़ में इसे छोड़ा और देखो कुछ पैसे इसके खीसे में डाल देना। बेबी इस घर में नहीं रहेगी। ओहो, इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं ठीक है, मैं छोड़ के आ जाऊंगा। मेरा हाँ। ले बताएंगे वाले, ये 10 रुपए लो और बेबी को 10 राउंड घुमा कर लो। हाँ? थैंक यू जाओ बेबी। शंकर भैया। मैं यहीं पर हूँ, फिक्र मत करना। हाँ? अच्छा। बाय बाय। जरा संभाल के ले जाना। ओए हाँ, पूरा घुमा कर आना, पूरा पूरा। चलो भागो भागो भागो, तेज 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 चल। हाँ। बड़े जालिम हो तुम, इतनी सी बच्ची को अकेला छोड़ दिया। बहुत पाप लगेगा तुमको। अरे फिक्र मत कर, रुपयों के साथ साथ मैंने उसकी जेब में घर का एड्रेस भी रख दिया। हाँ, ताकि भगवान का कोई नेक बंदा मेरी तरह वो घर का एड्रेस पढ़ के उसको घर पहुंचा देगा और तब तक अमर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बोल, मानती है आदमी अच्छा हूँ कि नहीं? शंकर भैया, 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 शंकर भैया। क्या बात है बेबी, रो क्यों रही है? शंकर भैया मुझे ना जाने छोड़ के कहाँ चले गए। कौन शंकर भैया? मेरे अंकल क्या काम करते? ये क्या है? अरे अमर गुप्ता, ईडन हॉल, 10वां माला, गले से ये तो एड्रेस है। मेरे अंकल का यही नाम है और यही पता है। अच्छा। अंकल, अंकल। बेबी सो जाओ, गुड नाइट। अरे ये तो वही है बेबी, ये तेरे अंकल मरे? हाँ। मिस्टर अमर प्लीज उठिए, देखिए मैं आप ही को ढूंढ रही हूँ। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आपकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया है। प्लीज उठिए, मैंने एक बार आपकी जान बचाई थी, याद है? मुझे आपकी मदद की। है, सब याद है। एक दिन हम भी आपकी जान बचाएंगे। अब सो जाओ, गुड नाइट। बहन जी, इस वक्त इनसे बात करना बेकार है। हाँ। आप इनसे सुबह बात कीजिएगा। आइए मेरे साथ आइए, अपनी राम कहानी मुझे सुनाइए। चलिए आओ आओ बेटा, आओ, चल चलो। आइए बहन जी, बेकार बेकार है, इस वक्त नहीं सुनेगा। कौन है? अंकल सुबह हो गई, उठिए। आए, सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? लाइए मैं दबाती हूँ। अंकल वो शंकर है ना, बहुत खराब है, उसको निकाल दो। क्यों? कल मुझे नुमाइश में अकेला छोड़कर आ गया। वो तो अच्छा हुआ दीदी मिल गई। अंकल अगर मैं सचमुच खो जाती तो? अंकल आप रोते ना? अंकल मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं सताऊंगी। आपके माँ के चश्मे को हाथ में लगाऊंगी, आपके बाथरूम में नहीं जाऊंगी, आपके रिकॉर्ड को हाथ में लगाऊंगी। लेकिन अंकल प्लीज मुझे यही रहने दीजिए। आपके लिए रोज सुबह चाय लाऊंगी, आपका सर दबाऊंगी, आपके पाँव दबाऊंगी। लेकिन अंकल प्लीज मुझे यही रहने दीजिए ना अंकल। नहीं बेटा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। आप यहीं पर रहेंगे। सच अंकल?
थैंक यू अंकल। अंकल उठिए, लुंगी कुर्ता पहन लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए। अच्छा मेरी माँ, हमें अफसोस है कि हमारी वजह से जिन लोगों के दिलों में आपके लिए गलतफहमी हुई उसे हम जरूर दूर करेंगे। क्या नाम है उनका जिनसे आपकी शादी हो रही थी? सुनील वर्मा, सुनील वर्मा। काम क्या करते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर? सुनील इंस्पेक्टर? आप उन्हें पहचानते हैं? पहचानते? वो हमारे बचपन का दोस्त है। ये समझ लीजिए कि आपकी शादी पक्की। लोग कमाल है, अभी फोन करता हूँ। हेलो, मैं स्पीक टू सुनील वर्मा प्लीज। जी, केस की इंक्वायरी के लिए नागपुर गए हैं, 10 दिन में आएंगे। कह दीजिएगा अमर का फोन था। सॉरी मैडम, आपको 10 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहें इस घर को अपना ही घर समझ सकती हैं। जी नहीं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरा इंतजाम किसी होटल में करवा दीजिए। ओके, एज यू प्लीज। शंकर। हाँ जी। सुनो, हाँ वो मैडम का किसी होटल में रहने का इंतजाम करवा दो, और जब तक ये वहां रहेंगी हमारी मेहमान बनकर रहेंगी। जी। थैंक यू। मेम साहब, अगर आप इसी घर में रह जाएं तो क्या एतराज है? जी नहीं, मैं ऐसे गंदे माहौल में नहीं रहना चाहती। जी, आप तैयार हो जाइए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ठीक है टैक्सी वाले, तुम जाओ भाई। देख रही है मेम साहब, ये हॉस्पिटल है, पढ़ लीजिए। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए? यहाँ पर आंखों का इलाज होता है। सोचा आपकी आंखों पर जो पर्दा चढ़ा हुआ है वो भी दूर हो जाए तो अच्छा है। क्या मतलब? बताता हूँ। ये हॉस्पिटल सरोजनी देवी के बेटे ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। जो लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, जिनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं, उनका यहाँ मुफ्त इलाज होता है। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जब आप उस आदमी का नाम सुनेंगे जिसने हॉस्पिटल बनवाया है तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या नाम है? मेम साहब, उस आदमी का नाम है अमर। देखिए साहब, मजाक बंद कीजिए और जल्दी से मुझे होटल ले चलिए। आपने अमर की जिंदगी का एक ही रूप देखा है, आप उसके दूसरे रूप के बारे में कुछ नहीं जानते। अमर भी बहुत ही शरीफ आदमी था। माँ के गम ने अमर को पागल बना दिया। उसके अंदर का इंसान जलकर राख हो गया। उल्टा सीधा जिस तरह भी हो सका उसने बहुत दौलत कमाई, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूल सका। अपनी माँ की याद को ताजा रखने के लिए उसने अंधों के लिए एक स्कूल खोला और यह हॉस्पिटल, ताकि कल किसी गरीब बेटे की अंधी माँ उस तरह तड़प तड़प कर नहीं मर सके जिस तरह खुद उसकी माँ मरी थी। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी शंकर, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा मेम साहब, कौन से होटल चलना है? ये मेम साहब क्या लगा रखा है? जी, वो आपका नाम लेते हुए कुछ अजीब सा लगता है, क्या बोलूं पता नहीं। दीदी कहो। दीदी? अच्छा अच्छा दीदी, कौन से होटल चलना है? होटल नहीं जाना, हम तो सरोजनी देवी के बेटे के घर चलेंगे। सच? तो चलिए, आइए।